आज हम स्टडी करेंगे, आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मंगल और बुध को और आगे बाकी के जो प्लैनेट है उनको। अब ये मंगल जो है, कल मैंने बताया था नेचुरल मेलेफिक, नेचुरल बेनिफिक, पाप ग्रह, शुभ ग्रह। तो मंगल जो है वो नेचुरल मेलेफिक में आता है, यानी कि एक अशुभ ग्रह माना गया है शास्त्र के हिसाब से। अब ये मेलेफिक और बेनिफिक क्या करते हैं वो जब हम कुंडली बनाएंगे बोर्ड के ऊपर और उसमें मैं आपको समझाऊंगा तो आपको फर्क समझ में आएगा, फर्क कि मेलेफिक और बेनिफिक से किस तरीके से फर्क पड़ता है। अभी समझने के लिए पहले ये याद रखना है, मंगल जो है वो एक मेलेफिक ग्रह है। मंगल का राज कहां पर है, किसको गवर्न करता है? करेज एंड स्ट्रेंथ, शक्ति एंड हिम्मत, वो मंगल से आती है। डिटीज जो है वो कार्तिकेय, यानी कि कार्तिकेय और हनुमान, ये उनके डिटीज है। जेंडर, स्त्री और पुरुष की बात करें तो मेल। एलिमेंट कौन सा है? फायर एलिमेंट है, गर्म है फायर एलिमेंट। मंगल का अगर प्लैनेट का कलर भी आपने देखा हो तो वो लाल कलर है। मंगल के पास कौन सा गुण है? तमस है, रजस, तमस एंड सतव, 3 गुण है। उसमें से इसका कौन सा है? तमस। तमस यानी गरम, तीखा, तो मंगल के पास तमस गुण है। नैसर्गिक मित्र ग्रह, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो मंगल के साथ में दोस्ती रखते हैं? सूर्य, चंद्र, गुरु, ये तीनों मंगल के साथ दोस्ती रखते हैं। नैसर्गिक समग्रह, मतलब मंगल के साथ न तो दोस्ती न दुश्मनी, ऐसे कौन है? शुक्र और शनि। और मंगल का शत्रु कौन है? वो है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। अब राशि स्वामी, राशि स्वामी मेष एंड वृश्चिक का राशि का वो स्वामी है। मेष राशि 1 नंबर, वृश्चिक राशि 8 नंबर, उसका मालिक है मंगल, यानी कि मंगल जो है वो मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। एज 12 से लेकर 20 साल। जाति, कल हमने सूर्य में देखा था, सूर्य क्षत्रिय, सूर्य मतलब राजा, राजा का काम है लड़ाई करना, राजा युद्ध करते हैं। उसी तरीके से मंगल की जाति भी क्षत्रिय है, क्योंकि जो हम लोग सैन्य को गिनते हैं, सेनापति को गिनते हैं, वो सारा मंगल के अंडर में आता है। तो मंगल की भी जो जाति है वो क्षत्रिय जाति है। मंगल की उच्च राशि मकर राशि, नीच राशि कर्क राशि, और 28 डिग्री मकर में परम उच्च का होता है, 28 डिग्री कर्क में परम नीच का होता है। लेकिन मंगल के पास, बुध के पास, गुरु के पास, शनि के पास, शुक्र के पास, ये प्लैनेट्स के पास 2-2 राशियां हैं। तो दोनों में से एक राशि मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि वो राशि में अगर वो प्लैनेट आता है तो बहुत पावरफुल होता है, और वो राशि जो घर में आती है उसका रिजल्ट भी बहुत पावरफुल मिलता है। तो मंगल जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि। मंगल की महादशा का पीरियड होता है 7 साल का। एक राशि के अंदर ट्रैवल करने में, एक राशि होती है 30 डिग्री की, और पूरी एक राशि को कंप्लीट करने में मंगल को अप्रोक्सीमेटली 45 डेज लगते हैं। 12 राशि के अंदर ट्रांजिट करने में, यानी वो जो 12 की 12 राशियों का पूरा सर्कल कंप्लीट करने में मंगल को 18 महीने लगते हैं। एक राशि का 1.5 महीना और 12 राशि का टोटल करो तो 18 महीने होते हैं, यानी 1.5 साल होता है। पर डे की इसकी कोई स्पीड ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। दृष्टि, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। नाड़ीपति दहन नाड़ी है। मंगल के पास 3 नक्षत्र, मृगशीर्ष नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र एंड धनिष्ठा नक्षत्र। मंगल का राज कहां पर चलता है? मंगल किसको रूल करता है? स्ट्रेंथ, यानी कि शक्ति को, ताकत को, और एनर्जी। जो एनर्जी तो समझाने की जरूरत नहीं है, एकदम एनर्जेटिक लोग, आप कुछ लोगों को एनर्जेटिक देखते हो तो तुरंत समझ में आता है कि वो व्यक्ति के ऊपर मंगल का प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्वालिटी, अब जो आग और अग्नि से जुड़ी जो क्वालिटी है वो मंगल की है। तीखा जो है वो मंगल है, यानी कि स्पाइसी। हार्ड, कड़क जो है वो मंगल है। अब जब मंगल का कनेक्शन आता है तो मंगल जो है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, नेचुरल कारक है, आगे आएगा आज कारक तत्वों के अंदर। सर्जरी, वुंड यानी घाव, कट यानी वो चीरा हो जाता है वो कट, किसी भी प्रकार का पेन, मर्डर, एग्रेशन, फाइटिंग, ये सारे जो गुण है वो मंगल के गुण है। अब मंगल के अंडर में कौन से बिजनेस और प्रोफेशन आते हैं, और ये सब आपको पढ़ने का, अभी तो आपको ये सब याद रखना है। आपको ये सब चीजों का यूज कहां पे आएगा? जब हम कुंडली से करेंगे तो आपको पढ़ने का भी बहुत मजा आएगा,
और आपको समझ में भी और डिटेल में आते जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें अगर आपको याद होगी तो आप फटाक से मैं जो समझाऊंगा आगे आगे आपको, उसको आप रिलेट कर पाओगे। इसके लिए अभी तक जो मैंने आपको समझाया है राशि का, हाउसेस का, प्लैनेट्स का और नक्षत्रों का, वो आपको याद रखना, दिमाग के अंदर बराबर बिठा लेना बहुत जरूरी है। एक बार वो हो गया तो अपने आप आपको प्रेडिक्शन भी आएगा और आपको बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में और इसको प्रेडिक्शन करने में। बट ये सारी चीजें होगी तो आप फटाफट 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 आप बोल पाओगे, कोई भी कुंडली आपको दे दे। चलिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो सोल्जर यानी कि सैनिक मंगल के अंडर में, पुलिस, डिटेक्टिव, केमिस्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, संरक्षण मंत्रालय जिसको बोलते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री, वो डिफेंस, डेंटिस्ट, बूचर यानी कि कसाई, सेलर, स्टोन्स पत्थर, सीमेंट, लैंड, रेड कलर, वेपन्स। अभी रेड कलर मतलब जो भी बिजनेस ऐसे है जिसके अंदर लाल कलर की वस्तुओं का यूज होता है या लाल कलर की वस्तुओं का लेन देन होता है, उसमें कहीं ना कहीं मंगल का रोल आता है। रेड कलर मतलब उसका ये होता है। सीमेंट, लैंड, रेड कलर, वेपन्स, मशीनरी, बॉयलर, सर्जन, जो लोग सर्जन बनते हैं उनको भी मंगल की आवश्यकता होती है। सर्जन बनना है, सर्जरी करना है, काटकूट करना पड़ता है, इसके लिए सर्जन। इंजीनियर, आर्मी के जो चीफ होते हैं वो भी मंगल के अंडर में, उसी से जुड़ा हुआ प्रोफेशन मंगल का है। फिर भट्टी, जहां पर गरम गरम होता है सारा माहौल, वो। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, जूडो कराटे, बॉम्ब, फायर ब्रिगेड, बॉडीगार्ड, स्पाइसी फूड, जिम इंस्ट्रक्टर। अभी आपके पास कोई आएगा और आजकल जिम का भी बहुत शौक होता है और लोग जिम भी खोलना चाहते हैं। मान लो आपके पास कोई आया कि मैडम मैं जिम खोलना चाहता हूं, मैं खोलूं क्या? तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि उसके बिजनेस और प्रोफेशन के साथ में मंगल का कनेक्शन आ रहा है क्या। अगर मंगल का कनेक्शन आ रहा है तो वो जिम डेफिनेटली खोल सकता है। अब वो कनेक्शन कैसे देखना, वो कुंडली का पार्ट है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बट ये सारी चीजें याद होगी तो आप तुरंत उसको रिकनेक्ट कर पाओगे। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, पॉइजन, टेररिस्ट, गैंगस्टर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे जो बिजनेस या फिर प्रोफेशन है वो सारे के सारे मंगल के अंडर में आते हैं। कौन से बॉडी के पार्ट है मंगल के अंडर में? ब्लड, क्योंकि लाल कलर है। अब देखो, ब्लड के अंदर दो चीजें हैं, एक तो कलर के हिसाब से मंगल, और ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है या एक ही जगह पे स्टेबल रहता है? नहीं, सर्कुलेट होता है। बॉडी में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होता है तो और कौन सा प्लैनेट से हम उसको जोड़ेंगे? चंद्र। चंद्र, वेरी गुड। तो हम चंद्र से जुड़ेंगे। चल के यकीन मानो ऐसा होगा, कोई भी चीज आप देखोगे तुरंत आपको लगेगा इसके अंदर मंगल हो सकता है, गुरु हो सकता है, शनि हो सकता है, राहु हो सकता है। धीरे 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 वो हैबिट भी आपकी डेवलप होगी। तो ये चीज हो गई। रेड सेल, यानी हमारे शरीर के अंदर व्हाइट सेल एंड रेड सेल होते हैं, जिसको बोलते हैं रक्त कण एंड सफेद कण गुजराती में। तो वो जो रेड सेल होते हैं वो मंगल के अंडर में है। टीथ मंगल के पास है। बोन मेरो, हड्डियों का एक प्रकार का रोग है, वो भी मंगल का है। और मसल्स, वो भी मंगल का है। अब कोई बोलता है मुझे मसल पेन हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका मंगल का कनेक्शन है। और डिजीज कौन सा घर देता है? बीमारी कौन सा घर देता है? छठा घर, 6th हाउस डिजीज का है, बीमारी का है। तो क्या हो गया, तुरंत ऐसे क्लिक होना चाहिए। कोई बोलता है मुझे मसल प्रॉब्लम है, इसका मतलब मंगल और 6th हाउस का कनेक्शन उसकी कुंडली में इस समय पे मिलना चाहिए। इस तरीके से आपको चीजों को ज्वाइंट करना है, कनेक्ट करना है। कौन से डिजीज हो सकते हैं? ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर, हर्निया, पाइल्स, स्टोन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से जो प्रॉब्लम होते हैं वो, फिस्ट्यूला, फीवर, सर्जरी, पेनफुल सर्जरी, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, वुंड यानी कि घाव, कट, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एसिडिटी देखो दोनों में आएगी, सन में भी आएगी, मंगल में भी आएगी। सन के अंदर है क्योंकि सन फायर एलिमेंट है, वो भी गर्म है। मंगल है, वो भी फायर एलिमेंट है, वो भी गर्म है। तो इस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। वो एलिमेंट के हिसाब से दोनों में आया है। सीजेरियन, एनीमिया एंड डॉग बाइट, ये सारे डिजीज मंगल के अंडर में है।
कलर तो लाल है मंगल का। स्टोन यानी कि अगर किसी को रत्न पहनना है तो कौन सा स्टोन पहन सकता है? कोरल पहन सकता है। कौन सी फिंगर में पहनना है? थर्ड फिंगर के अंदर उसको मंगल का रिंग पहनना है तो पहन सकता है। मेटल कॉपर यानी तांबू, वो मेटल है मंगल के पास। नरसिम्हा अवतार मंगल। सारे गम पौधा उसमें से ग जो है वो म्यूजिक का जो है वो मंगल का है। रिलेशनशिप कल देखा था हमने, सूर्य पिता है, चंद्र माता है, तो मंगल कौन है? भाई है, ब्रदर। ग्रे अभी देखिए मंगल तो ब्रदर है, फिर छोटा भाई या बड़ा भाई, तो मैंने आपको कुंडली में करवाया था। छोटा भाई कौन सा हाउस? फोर्थ हाउस। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस छोटा भाई, 11वां हाउस बड़ा भाई। एल्डर सिबलिंग, यंगर सिबलिंग। यंगर सिबलिंग यानी कि छोटे भाई बहन, थर्ड हाउस। एल्डर सिबलिंग बड़े भाई बहन, 11वां हाउस। तो मंगल तो भाई से समझ में आ गया। अब बड़ा या छोटा वो ढूंढना है तो थर्ड हाउस या 11th हाउस, उससे हम पता लगा सकते हैं इस तरीके से। इसीलिए ये मैं बोल रहा हूं, ये जो पहले 4 पिलर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कोई भी हालत में दिमाग में बिठाना है। उसके बाद में आपको सारी चीजों को जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो लॉजिकल होगी, तुरंत इधर से इधर कनेक्ट होगा, इधर से उधर कनेक्ट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। प्रोफाइल, कमांडर, आर्मी के अंदर होते हैं ना कमांडर, वो। कॉन्स्टिट्यूशन हॉट, गर्म है मंगल। कौन सी जगहों पे मंगल का राज है? तो ऑर्डिनेंस डेपो, फिर आर्म्स यानी हथियार, वेपन्स, बैटलफील्ड, जहां पर भी युद्ध भूमि आई मंगल आ गया। इसीलिए मंगल वाले लड़ाई करने के लिए रेडी रहते हैं, कुछ भी हो जाए लड़ाई करने धबाधब रेडी बैठ जाते हैं लड़ाई करने। तो बैटलफील्ड यानी मंगल। अंडरवर्ल्ड यानी मंगल। फायरी प्लेस, जिम, किचन, स्पोर्ट्स क्लब एंड ऑपरेशन थिएटर, ये सारी जगह पे मंगल का कनेक्शन है। ईटेबल, खाने पीने की कौन सी चीज मंगल के अंडर में आएगी? रेड चिली और रेड ग्राम मंगल के पास। अब कारक तत्व, कौन सा कारक तत्व मंगल के पास है? यंगर सिबलिंग्स, पुलिस, स्पोर्ट्समैन, यूनियन लीडर, डिफेंस, सोल्जर, नाइफ, इंजीनियर, बुलेट्स, स्पेयर्स, सर्जन, ब्लड, वुंड, इलेक्ट्रिसिटी, एंगर, कट, एनर्जी, हीटर, स्टोन, पिलर, बीम, लैंड, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, वेपन, नीडल यानी कि सुई, एरो, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, सर्जरी, ट्रांसफॉर्मर, सीजर यानी कि कैंची, थोन, कांटा, ओवन, माइक्रोवेव ओवन जो आप यूज करते हो घर में वो, ट्रांसफॉर्मर, सर्जरी आ गया। एग्रेसिव, क्विक, मंगल को अभी के अभी चाहिए, फटाफट चाहिए, क्विक चाहिए, एकदम क्विक चाहिए उसको। एग्रेसिव, क्विक, एक्शन ओरिएंटेड, मंगल वाले कभी बैठे नहीं रहते, कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हैं। चाहे बिजनेस में हो तो बिजनेस में, घर पे हो तो घर में, कहीं भी उसको एक्शन लेना है बस। एनर्जेटिक, एडमेंट, करेजियस, हिम्मत वाले, बहुत हिम्मत होती है उनमें, हिम्मत वाले होते हैं। डोमिनेटिंग, मैं बोलूं वैसा होना चाहिए, इसीलिए आर्मी में आप देखते हो उधर चलता नहीं है, कोई सवाल पूछ नहीं सकते, कमांडर ने बोला वैसा होना चाहिए। डोमिनेटिंग एंड कोरल, कोरल यानी लड़ाई झगड़े के लिए रेडी। तो ये हो गई मंगल की खासियत और मंगल के कारक तत्व। बोलो यहां तक अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेरी, कोई डाउट? समझ आ गया। यंगर सिबलिंग क्यों इसमें? इसमें भी ये खाली कारक तत्व के हिसाब से अगर गिनना है तो मंगल को हम छोटा भाई गिनेंगे और जुपिटर को बड़ा भाई गिनेंगे, लेकिन मंगल जो है उसको कॉमनली हम भाई भी बोल सकते हैं। अब छोटा भाई थर्ड हाउस, बड़ा भाई 11th हाउस, तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। और खाली छोटा भाई देखना है इन जनरल कारक तत्व के हिसाब से तो मंगल को पकड़ेंगे। बोलो यहां तक समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी बात करेंगे हम मर्क्यूरी की यानी कि बुध की। मंगल तो मैलेफिक है, लेकिन बुध क्या है? हम बुध को आमतौर पे जनरली हम बुध को बेनिफिक प्लैनेट गिनेंगे, लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है, हमारे गुजराती में कहावत है, कुलड़ी वगर नो लोटो। वो लोटा है ना, वो लोटा स्थिर नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, डुक 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 होते रहता है। तो वो जो लोटा है ना, मर्क्यूरी वो लोटे जैसा है, इसका कुछ ठिकाना नहीं, कभी ये बाजू गिर जाए, कभी ये बाजू गिर जाए, कभी किधर चला जाए।
तो मर्क्यूरी को नॉर्मली हम बेनिफिक गिनेंगे, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी है, अगर खराब अशुभ प्लैनेट के साथ में बैठा, यानी मेलेफिक के साथ में बैठा तो मेलेफिक बन जाएगा, बेनिफिक के साथ में बैठा तो बेनिफिक बन जाएगा। लेकिन अगर आमतौर पे नॉर्मली उसको हम बेनिफिक गिनेंगे। बुध का कनेक्शन किस चीज से है? स्पीच यानी कि वाणी, और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, वो बुध के पास है। शक्ति मंगल के पास है, लेकिन बुद्धि बुध के पास है। कलर ग्रीन कलर, डिटीज यानी कि उसके देवता कौन है? विष्णु एंड नारायण। जेंडर ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर मतलब न स्त्री न पुरुष, बीच वाला। एलिमेंट अर्थ एलिमेंट। गुण कौन सा है? रजस, यानी राजा जैसा, राजस सात्विक भी नहीं बोल सकता हूं, रजस गुण है उसका। अभी नैसर्गिक मित्र, तो मर्क्यूरी के साथ बुध के साथ फ्रेंड कौन है? सूर्य और शुक्र। मर्क्यूरी के एनिमी कौन, मतलब न्यूट्रल कौन है? पहले न्यूट्रल है। समग्रह न्यूट्रल कौन है? मंगल गुरु शनि। और बुध से शत्रुता कौन करता है, यानी कि बुध का शत्रु कौन है? चंद्र। अभी हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमको एक स्टोरी बताते थे, सूर्य राजा, चंद्र रानी, और बुध यानी कि मर्क्यूरी कौन हो गया? राजकुमार। अब छोटे बच्चों को, जैसे आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, हर एक के घर में होते, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा कौन टोकता है? उसकी माँ, सबसे पहला तो माँ। तो क्या हो गया, वो बच्चे के भलाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसको माँ क्या लगती है? शत्रु जैसी लगती है। तो बस वही लॉजिक है, इस तरीके से आप याद रखोगे तो तुरंत याद रहेगा। इसके लिए बुध को अपना शत्रु कौन लगता है? माँ। चंद्र अपना शत्रु लगता है, हालांकि उसके भले के लिए है, लेकिन उसको शत्रु लगता है। अब बुध के साथ में मंगल जो है वो सम है। मंगल कौन है? सेनापति। अभी राजा रानी और बुध कौन है? राजकुमार। अभी मंगल कौन? सेनापति। अब सेनापति राजकुमार को कुछ बोल सकता है, उसके पीछे पीछे भाग सकता है, उसका ध्यान रख सकता है, उसको संभाल सकता है, लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकता है। इसके लिए वो सम ग्रह हो गया। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप भी याद रख सकते हो। अभी राशि का स्वामी तो मिथुन राशि एंड कन्या राशि बुध के पास है। एज 21 से लेकर 30। जाति वैश्य, अभी वैश्य मतलब यहां पर हम समझेंगे इसको बिजनेसमैन। आज के जमाने में वैश्य जाति को हम कंसीडर क्या करेंगे? बिजनेसमैन। उच्च राशि कन्या राशि, नीच राशि मीन राशि। 15 डिग्री के ऊपर कन्या राशि के अंदर परम उच्च का, और 15 डिग्री के अंदर मीन राशि में परम नीच का। मूल त्रिकोण राशि, ये दोनों में से मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कन्या राशि। अब बुध की महादशा जब भी आएगी, मर्क्यूरी की महादशा 17 सालों की आएगी, 17 इयर्स तक चलेगी। बुध को एक राशि के अंदर घूमने में 30 डेज लगता है। ट्रांजिट इन 12 राशि, 12 राशियों को पूरा करने के लिए 1 साल लग जाता है उसको। अभी जैसे सूर्य का था, लेकिन सूर्य और बुध के अंदर एक फर्क ये भी है कि मर्क्यूरी जो है वो वक्री हो जाता है, और सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड जिसको बोलते हैं, वक्री। अभी वक्री हमको, जब वक्री ग्रह का मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल में टॉपिक है, बट वक्री मतलब उल्टा। तो सूर्य और चंद्र कभी उल्टे नहीं चलते हैं, ध्यान रखना। हालांकि वो ऐसे भी उल्टे नहीं चलते, कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, लेकिन उसका मोशन जो है उससे हमें ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। दूसरों की कंपेयर में वो स्लो चल रहे होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन आगे जा रही है तो हमको क्या लगता है? वो पेड़ पीछे गया। एक्चुअली पेड़ पीछे नहीं जाता है, ट्रेन आगे जा रही है। उसी तरीके से जो वक्री ग्रह होता है, हमें क्या लगता है कि वो ग्रह पीछे चल रहा है, उल्टा चल रहा है। एक्चुअली वो उल्टा नहीं चल रहा होता है। दूसरे ग्रहों की कंपेयर में वो स्लो चल रहा होता है, दूसरे फास्ट चल रहे होते हैं। तो उसके कंपेयर में हमें लगता है, जब टॉपिक आएगा तो और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन यहां पर क्या है, नॉर्मली उसकी एक स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो 1 डिग्री 1 दिन के अंदर चलता है। 1 महीने के अंदर 1 राशि पूरा करता है, 12 महीने के अंदर 12 राशि पूरा करता है। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। दृष्टि 7वीं दृष्टि है। इसकी जो नाड़ी है वो जल नाड़ी है। नक्षत्र अश्लेषा ज्येष्ठा एंड रेवती नक्षत्र बुध के पास है। रूल्स किसके ऊपर उसका गमन होता है? इंपॉर्टेंसी यानी कि नपुंसकता वो, एंड इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, वो दोनों मर्क्यूरी के पास है।
क्वालिटी कौन सी है? नो डेयरिंग, बच्चा है, राजकुमार है, बच्चा है, बुध है, डेयरिंग नहीं होता है उसके अंदर। ड्यूअलिटी, कुंडली बिना कुंडली का लोटा, ड्यूअलिटी, इधर उधर डगमग डगमग होते रहता है। इंटेलिजेंस, बुद्धि बहुत होती है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है, रिपीटेटिव, एक ही बात को, एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है, वो मर्क्यूरी। नो फोकस, मर्क्यूरी का ध्यान, छोटे बच्चों का ध्यान रहता है? नहीं रहता है। अभी आपको एक और चीज, आपको प्लैनेट को अगर समझना है तो आप ये समझो कि मर्क्यूरी नाम का कोई व्यक्ति है। आपको प्लैनेट को समझने के लिए ऐसा समझना है कि ये प्लैनेट नहीं है, ये हूबहू व्यक्ति है। और एक व्यक्ति को आप जैसे समझते हो उसी तरीके से आप समझने की कोशिश करोगे तो ये प्लैनेट आपको जल्दी याद रह जाएंगे। सूर्य को समझना है, राजा को ध्यान में रखो। चंद्र को समझना है, रानी को ध्यान में रखो। अभी मर्क्यूरी को समझना है तो छोटा राजकुमार जो बच्चा है उसको ध्यान में रखो। उस तरीके से आप वो कैरेक्टर को ध्यान में रखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी सातवीं दृष्टि की भी बात है, तो सातवीं दृष्टि क्यों हर एक ग्रह के पास है? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी ग्रह है, आप ऐसा समझो कि वो एक व्यक्ति है। अभी मैं एक व्यक्ति हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, तो मैं इधर देखूंगा उधर देखूंगा वो तो बात की बात है, मैं हमेशा सामने तो देखते ही रहूंगा। तो उसी तरीके से कोई भी प्लैनेट को जो स्पेशल दृष्टि दी है इधर की या उधर की, वो बात की बात है, लेकिन सामने तो वो देखने ही वाला है। तो सेवेंथ दृष्टि हर एक प्लैनेट के पास है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, मतलब लॉजिक से आप याद रखोगे और आसानी से याद रहेगा। अब फोकस नहीं होता है इसका, और चाइल्डिश यानी कि बच्चों जैसा करता है व्यवहार, बिहेवियर उसका बच्चों जैसा होता है। ड्यूअल पर्सनालिटी भी मर्क्यूरी के अंदर आती है। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजर, टीचर, राइटर, जर्नलिस्ट, कमीशन और कमीशन एजेंट या कमीशन से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस, फिर एजेंसी बिजनेस, मार्केटिंग, प्रोफेसर, एडवोकेट, कंसल्टेंट, मीडिएटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, खबरी, जो पुलिस के खबरी होते हैं ना, इन्फॉर्मर, वो खबरी, ब्रोकर, बुक सेलर, कैशियर, अकाउंटेंट, पब्लिशर, ट्रांसलेटर, शॉर्ट जर्नी, टूर्स एंड ट्रैवल्स, ब्रोकर, पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पोस्टमैन, पोस्ट यानी हमारा डाक विभाग, पोस्ट और पोस्टमैन, कम्युनिकेशन, मोबाइल, स्टेशनरी, प्रिंटर, ट्रेडिंग बिजनेस, मैथमेटिशियन, पब्लिक स्पीकर, एम्बेसडर यानी राजदूत, जो दूत होते हैं ना, दूत, वो, एयर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट, ओरल एग्जाम, एग्रीमेंट, चाइल्ड रिलेटेड एग्रीमेंट, इधर एग्रीमेंट के साथ में किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ काम है, पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंट, वो मर्क्यूरी के पास है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होने दो, कोई भी डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ काम है तो वो भी मर्क्यूरी में है। छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी काम है तो वो बच्चों का है, छोटे बच्चों का, वो मर्क्यूरी में है। मास कम्युनिकेशन, नर्सरी, प्ले स्कूल, नॉवेलिस्ट, ऑथर एंड एजेंट, ये सारे बिजनेस एंड प्रोफेशन मर्क्यूरी के अंडर में आते हैं। बॉडी का पार्ट, नर्वस सिस्टम, वेन्स, हमारी जितनी भी नसें हैं, नर्वस सिस्टम है। रेस्पिरेटरी, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिंगर्स, स्किन, ब्रेन, हैंड्स, टंग, आर्म, शोल्डर, स्टमक डिसऑर्डर, सॉरी एक मिनट, यहां तक तो बॉडी के पार्ट है। अब डिजीज, बीमारी कौन सी? तो स्टमक डिसऑर्डर, पेट में गड़बड़ी हो जाती है, स्टमक डिसऑर्डर, लेप्रोसी, एक्जिमा, चाइल्डलेसनेस, एक्यूट डिप्रेशन। देखो, चंद्र भी डिप्रेशन देता है, मर्क्यूरी भी डिप्रेशन देता है, लेकिन मर्क्यूरी जो है बहुत डीप लेवल का एक्यूट डिप्रेशन देता है, जहां पर इंसान सुसाइड करने तक पहुंच जाता है, वो मर्क्यूरी के है। और चंद्रमा का डिप्रेशन कैसा है? चंद्रमा भी डिप्रेशन देता है, लेकिन उसमें वो इंसान को पागल जैसा बना देता है। दोनों के डिप्रेशन में फर्क है दोनों के पास डिप्रेशन। अब वो देखना पड़ता है कि फिर कौन सा हाउस कनेक्ट है। डिप्रेशन मतलब कौन सा हाउस? थर्ड हाउस, 8th हाउस, हाँ, पेन वाला। तो इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है।
मेंटल डिसऑर्डर, इचिस, सोर थ्रॉट, रिंग वॉर्म, ल्यूकोड्रामा, स्केबीज एंड डम। फिर कलर, तो ग्रीन कलर, स्टोन्स, एमरल्ड यानी कि पन्ना, फिंगर, लास्ट फिंगर के अंदर उसकी रिंग पहन सकते हैं। मेटल कौन सी आती है उसके अंदर, मर्क्यूरी के पास मेटल कौन सी है, लीड, मर्क्यूरी यानी पारा, पारा होता है ना, पारा। अवतार, बुद्ध यानी कि बलराम अवतार, सारे गम पद उसमें म। रिलेशनशिप, देखो मंगल भाई है तो बुध कौन है, बहन है, सिस्टर है। छोटी सिस्टर 3rd हाउस, बड़ी सिस्टर 11th हाउस। ग्रेन्स, खाने पीने की चीज में मूंग, मर्क्यूरी के पास है। प्रोफाइल, प्रिंस, मूंग यानी मग, ये तो पता होगा आपको। प्रोफाइल कौन सा है, प्रिंस का, जो मैंने आपको बताया, राजकुमार। मंगल कौन है, कमांडर, सूर्य राजा, चंद्र रानी, मंगल यानी सेनापति, कमांडर, प्रिंस यानी कि राजकुमार, बुध। कॉन्स्टिट्यूशन इसका विंडी, विंडी मतलब एयर, हवा, और हॉट मतलब गर्म। जो वास्तु में भी 5 एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, तो उसमें से ये कौन सा हो गया, वायु तत्व हो गया। और ये हॉट मतलब अग्नि तत्व हो गया। कौन सी जगह पे मर्क्यूरी का राज है, स्कूल, लाइब्रेरी, कॉमर्शियल प्लेसेस यानी कि जहां पर भी बिजनेस हो रहा है वो सारा मर्क्यूरी। प्रिंटिंग प्रेस, विष्णु भगवान का टेम्पल, बुक स्टॉल, न्यूज़पेपर, ये सारी प्लेसेस के ऊपर मर्क्यूरी का राज है। ईटेबल्स, खाने पीने की कौन सी चीज है उसमें, ग्रीन ग्राम, मर्क्यूरी के पास है। अब कारक तत्व कौन सा है मर्क्यूरी का, ट्रेड यानी कि लेन देन, कॉमर्स, बिजनेस, स्पीच, बुक सेलिंग, पब्लिशिंग, इंफॉर्मेशन, डेटा, एस्ट्रोलॉजर, लॉयर, टीचर, डिप्लोमेट, इंटेलिजेंस, राइटर, लेक्चरर, टंग यानी कि जीभ, थ्रोट गला, अकाउंट्स, मैथ्स, हैंड्स, स्टेशनरी आइटम, स्टडी रूम, कम्युनिकेशन, मीडिया, चाइल्ड बेडरूम, ट्रिक्स, कनिंगनेस, लुच्चा, कनिंगनेस, इंटेलिजेंट, बुद्धिशाली, फ्रेंडली, हर एक से फ्रेंडली बिहेवियर रखने वाला, एडेप्टेबल, किसी भी चीज को तुरंत पकड़ लेता है वो एडेप्टेबल, कैलकुलेटिव, सखत कैलकुलेटिव मर्क्यूरी वाले, क्योंकि इंटेलिजेंस है मर्क्यूरी के पास। अभी जितना इंटेलिजेंट इंसान होगा वो कैलकुलेशन ही करते रहेगा, इमोशनल होगा तो वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, लेकिन इसके पास बुद्धि है, कैलकुलेट करते रहता है। सॉफ्ट स्पोकन, आराम से बात करेगा, एंड डिस्क्रिमिनेटिव। अब ये सारी चीजें मर्क्यूरी के पास है। मर्क्यूरी के अंदर आपको कोई समझ में नहीं आया, ऐसा कोई चीज है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है एवरीथिंग? ओके। गुरु, गुरु मतलब टीचर, गुरु मतलब सिखाने वाले, और गुरु मतलब साधु। अगर गुरु ग्रह को समझना है तो साधु को ध्यान में रखना है, तो तुरंत गुरु का समझ में आ जाएगा। अब पहले इधर जो लिखा है उसकी बात कर लेते हैं। नेचुरल बेनिफिक शुभ ग्रह है, और सबसे शुभ में शुभ अगर कोई ग्रह माना गया है तो वो जुपिटर है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो माना गया है वो मैं आपको बताता हूं। गवर्न्स, विजडम, विजडम मतलब कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी जो समझदारी होती है उसको बोलते हैं विजडम। तो वो विजडम किसके पास है, गुरु के पास है। और खुशी जो है वो गुरु के पास है। गुरु का कलर येलो कलर, उसके देवता जो है वो इंद्र देवता और शिव। जेंडर यानी कि स्त्री पुरुष में मेल। एलिमेंट कौन सा है, स्काई एलिमेंट, एथर बोलते हैं इसको, एथर एलिमेंट या फिर स्काई एलिमेंट। अर्थ अलग हो गया, ये एथर है। गुण, कौन सा गुण है उसके पास, सत्व गुण है। नैसर्गिक मित्र ग्रह, उसके मित्र कौन है, सूर्य, चंद्र और मंगल। उसके साथ दोस्त, न्यूट्रल कौन है, शनि, न दोस्ती न दुश्मनी। और जुपिटर को अपना शत्रु कौन मानता है, मर्क्यूरी और शुक्र। ये दोनों, शुक्र स्त्री है, फीमेल है, और बुध जो है वो राजकुमार है, छोटा बच्चा है। अभी छोटे बच्चों को पुराने जमाने में गुरु के आश्रम में भेज देते थे,
अभी पढ़ाई करना बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो गुरु वो बुध अपने अपने हालांकि उसको पढ़ना है उसके अच्छे के लिए, लेकिन छोटे बच्चों को वो टाइम पे गुरु है उनके शत्रु जैसे लगते थे। तो ये एक सिंपल लॉजिक है अपने को याद रखने के लिए। और साधु है, और शुक्र जो है वो सेक्स है, शुक्र जो है वो फीमेल है, और गुरु है वो साधु है। अभी उसको तो पटने वाला है नहीं साधु से, बस इस तरीके से। अब राशि स्वामी, कौन सी राशि का स्वामी है? धनु राशि एंड मीन राशि। एज क्या है? 41 से 50। जाति कौन सी है? ब्राह्मण जाति। एज मतलब 41 से 50। 41 से 50 इसका आपको यूज कब आएगा? जब आप प्रश्न कुंडली करोगे और कोई आपको पूछेगा कि मैडम मेरी ये चीज चोरी हो गई है, वो मुझे मिलेगी क्या? अब आपको आंसर मिलेगा कि मिलेगी। अब आपको उसको कुछ हिंट देनी है, और अगर वहां पर जुपिटर का कनेक्शन आता है तो आप उसको बता सकते हो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 41 से 50 के बीच में है, ऐसे व्यक्ति ने आपकी चीज को चुराया होगा। अगर वहां पर ये जुपिटर के बदले अगर वहां पर मर्क्यूरी आता है तो आप उनको बोल सकते हो कि ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी उम्र 21 से 30 साल की है। इस तरीके से उसका यूज है अलग अलग सेक्टर के अंदर, अलग अलग क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है। जाति ब्राह्मण जाति, उच्च राशि कर्क राशि 5 डिग्री, नीच राशि मकर राशि 5 डिग्री। 5 डिग्री पे परम उच्च का या परम नीच का, बाकी उच्च राशि कर्क, नीच राशि मकर। मूल त्रिकोण राशि, अभी धनु राशि एंड मीन राशि दोनों जुपिटर की है, दोनों गुरु की है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि है वो है धनु राशि। दशा का पीरियड 16 साल के लिए आता है। एक राशि के अंदर घूमने के लिए, एक राशि को कंप्लीट करने के लिए 13 महीने का समय लगता है। ट्रांजिट इन 12 राशि, 12 की 12 राशियों को पूरा करने के लिए 13 साल का समय लग जाता है। दृष्टि, अभी स्पीड इतना स्लो है कि उसकी कोई स्पीड कैलकुलेट की नहीं है। दृष्टि 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, वो जो मैंने आपको कल समझाया था। जुपिटर के पास 5, 7, 9। जुपिटर रूल्स, किसके ऊपर उसका राज चलता है? हिंदुइज्म, हिंदू धर्म वो जुपिटर के अंदर है। कोई भी धर्म हो तो वो जुपिटर के अंदर है, कोई भी रिलीजन। हायर एजुकेशन जुपिटर है। सेंट यानी कि संत साधु जुपिटर है। और हेल्पफुल नेचर, जहां पर भी किसी को हेल्प करने की बात आती है तो वो जुपिटर है। बिजनेस एंड प्रोफेशन, टेम्पल, अभी रिलीजन से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, धर्म से जुड़ा हुआ, वो सारी जगह पे जुपिटर है, तो उसमें आ गया टेम्पल। स्कूल कॉलेज, उसके ट्रस्टी, सॉलिसिटर, लीगल एडवाइजर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोर्ट, लॉयर, बिग प्रोजेक्ट, बैंकर, टीचर, प्रोफेसर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंटल स्टोर, जज, बैरिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, स्वीट शॉप यानी कि मिठाई की दुकानें होती है वो, एंड कर्मकांडी पुजारी, ब्राह्मण जो होते हैं कर्मकांडी करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, वो ब्राह्मण। तो ये सारे बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वो जुपिटर के अंदर आते हैं। बॉडी के कौन से पार्ट है जुपिटर के अंदर? थाइस, इंडेक्स फिंगर एंड फैट, चर्बी, वो जो है वो जुपिटर के अंदर आता है। अभी देखो चर्बी आता है तो चर्बी से जुड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, मोटापा, तो वो डिजीज के अंदर कौन सा आ गया? कैंसर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, हर्निया, जॉन्डिस, लिवर डिजीज एंड ब्रोंकाइटिस, ये सारे डिजीज जुपिटर के पास। फिर कलर कौन सा है? येलो कलर। उसका स्टोन कौन सा? पोखराज यानी कि टोपाज। फिंगर, फर्स्ट फिंगर, मेटल, गोल्ड। अवतार, वामन अवतार। म्यूजिक, पा, सारे ग म प। रिलेशन, हस्बैंड। ग्रेन्स, येलो चना दाल। प्रोफाइल, टीचर। कॉन्स्टिट्यूशन, विंडी यानी कि एयर, हवा। प्लेसेस, ट्रेजरी यानी कि तिजोरी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेम्पल, कोर्ट्स, मेडिटेशन हॉल एंड आश्रम। साधु कहाँ रहता है? साधु संत आश्रम में रहता है, तो उसके लिए ये सारी जगह के ऊपर जुपिटर का राज चलता है। मंगल के अंदर रिलेशनशिप में ब्रदर भी है, लेकिन अगर आप किसी फीमेल की कुंडली को स्टडी कर रहे हो, अगर वो हस्बैंड के बारे में कुछ पूछती है तो भी हमें मंगल को देखना है। जुपिटर के अंदर जो रिलेशनशिप है वो है ब्रदर का।
बड़ा भी। लेकिन बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर जुपिटर। फिर ग्रेन्स, खाने पीने की चीज में येलो चना दाल। प्रोफाइल टीचर का। कॉन्स्टिट्यूशन विंडी, ये प्लेसेस का मैंने आपको बताया। ईटेबल्स, येलो चना दाल, घी, टर्मरिक, सेफ्रॉन और कोई भी पीले कलर की खाने पीने की जो चीजें होती है वो जुपिटर के अंदर में है। जैसे खमन हो गया, खमन ढोकला खाते हैं ना, तो वो जुपिटर है। अभी कारक तत्व देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है जुपिटर का, वो है जीव कारक। यानी कि जुपिटर जो है वो जीव है, वो जीवन देने का काम करता है। तो जुपिटर जो है वो जीव कारक है। ऑक्सीजन, फैट, जज, टीचर, नोबल, कंसल्टेशन, गाइडेंस, ऑनरेबल, हस्बैंड, काउंसलिंग, गाइड, मैनेजर, लॉयर, एजुकेशन, प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट, ट्रूथ, एक्सपांशन। जो मैंने आपको कहा, जुपिटर क्या करता है, कोई भी चीज को एक्सपांड करने का, बड़ा करने का काम करता है, वो जुपिटर है। वेद हमारे जो भी है वो जुपिटर के अंडर में है। टेम्पल, फिलोसॉफी, रिलीजियस, कोई भी धर्म की चीज या धर्म जो है वो जुपिटर है। नॉलेज, विजडम एंड क्लैरिटी, तो ये सारी चीजें जुपिटर के अंडर में आती है। बोलो, जुपिटर के अंदर आपको कोई क्वेरी है? क्लियर एवरीथिंग? अब हम आएंगे शुक्र के ऊपर। शुक्र एक बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह है। शुक्र के पास क्या है? ब्यूटी है और लग्जरी है, यानी कि वैभव और ऐश्वर्य, ये दोनों शुक्र के पास है। कलर उसका ब्लू है। इंद्राणी और लक्ष्मी उसके देवता है। फीमेल ग्रह है। वाटर एलिमेंट शुक्र के पास है। रजस गुण है, गुण उसका रजस है। नैसर्गिक मित्र, शुक्र के मित्र कौन है? बुध और शनि। नैसर्गिक सम यानी न दोस्त न दुश्मन कौन है? मंगल और गुरु। नैसर्गिक शत्रु कौन है? सूर्य और चंद्र। राशि का स्वामी वृषभ राशि एंड तुला राशि का स्वामी है। एज कितनी है? 31 से 40। जाति कौन सी है? ब्राह्मण जाति, यहां पर भी ब्राह्मण जाति। उच्च राशि मीन राशि, नीच राशि कन्या राशि। 27 डिग्री पे परम उच्च का या परम नीच का। मूल त्रिकोण राशि, अभी उसकी दो राशि है, वृषभ राशि एंड तुला राशि, लेकिन उसमें से मूल त्रिकोण राशि कौन सी? तुला राशि। दशा का पीरियड 20 साल के लिए आता है। एक राशि के अंदर घूमने में, एक राशि में ट्रांजिट करने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। 12 राशि कंप्लीट करने में 1 साल लगता है। शुक्र के पास सिर्फ एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। भरणी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र एंड पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के पास है। अट्रैक्ट रूल्स, किसको रूल करता है? किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट करने का काम करता है शुक्र, क्योंकि उसके पास लग्जरी है, चकाचौंध है, उससे व्यक्ति अट्रैक्ट होता है। लव, सेक्स, लग्जरी, रोमांस, फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू, ये सारी चीजों को राज करता है शुक्र, वीनस। कौन से बिजनेस एंड प्रोफेशन उसके अंदर आते हैं? पेंटर, डांसर, इंटीरियर डिजाइनिंग, म्यूजिशियन, फ्लोरिस्ट, मैरिज ब्यूरो, शुगर फैक्ट्री, आर्टिस्ट, फ्लावर, परफ्यूम, डायमंड, मॉल, व्हीकल, ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर, फिल्म स्टार, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिएटिविटी का बिजनेस, स्पेक्स, मेकअप मैन, फैशन डिजाइनिंग, प्रोस्टिट्यूट, कॉल गर्ल, परफ्यूम्स, मल्टीप्लेक्स, होम्योपैथी, 5 स्टार होटल्स, बार एंड रेस्टोरेंट, थिएटर एंड वाइन शॉप। अभी बॉडी के पार्ट्स, एब्डोमिनल पार्ट, यूट्रस, किडनी, सीमेन एंड ओवरीज। सीमेन यानी शुक्राणु। तो ये इतनी चीजों के ऊपर शुक्र का बॉडी के पार्ट्स में कनेक्शन है। अभी डिजीज, शुक्र की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? किडनी फेलियर, रेटिना, आंखों के अंदर जो रेटिना होता है, जो बीच में कीकी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक कलर का पॉइंट होता है, उसको रेटिना बोलते हैं। मतलब शॉर्ट में कहूं तो आंखों का जो पर्दा होता है अंदर, वो। यूरिन इन्फेक्शन, डायबिटीज, गायनेक इश्यूज, स्किन डिजीज एंड पोटेंसी, ये सारी चीजों का कनेक्शन शुक्र के साथ में है। कलर कौन सा है? व्हाइट कलर। स्टोन व्हाइट भी है, ब्लू भी है।
ब्लू में लाइट, क्योंकि डार्क ब्लू सैटर्न में है, शनि में। डायमंड, स्टोन कौन सा है? डायमंड का। डायमंड की रिंग पहनते हैं तो वो शुक्र है। फिंगर, थर्ड फिंगर, मेटल जो है वो उसका डायमंड है अगेन। अवतार, परशुराम अवतार। सारेगम पध जो सूर है उसमें से ध सूर है। रिलेशंस, वाइफ। ग्रेन्स यानी कि बीन्स। प्रोफाइल, मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन, कोल्ड यानी कि ठंडा। प्लेसिस, तो बेडरूम, क्योंकि शुक्र जो है वो सेक्स का कारक है, सेक्स बेडरूम में होता है तो बेडरूम। डांसिंग हॉल, रिक्रिएशन क्लब, होटल, रेस्टोरेंट। यहाँ पर बताया मैंने आपको 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट। अभी 5 स्टार क्यों? क्योंकि 5 स्टार होटल में लग्जरी बहुत ज्यादा है और शुक्र लग्जरी का कारक है। एक होटल होती है इकोनॉमिक होटल होती है, उसमें ज्यादा लग्जरी नहीं होती है, तो वो भी होटल है, और एक 5 स्टार होटल है वो भी होटल है। इसमें से खाली 5 स्टार। 5 स्टार होटल शुक्र के पास है। सिनेमा थिएटर, ब्रोथेल हाउस यानी कि वेश्यागृह, मैरिज हॉल, ये सारी चीजों के ऊपर शुक्र का राज है या वहां पर शुक्र की प्रेजेंस है। और संतोषी माता का मंदिर। ईटेबल, खाने पीने की चीजों में शुगर, बीन्स, अंबर एंड मस्क, ये चीजें शुक्र के पास है। और इसी के साथ साथ में यहां पर कर्ड, दही। कारक तत्व, वाइफ, म्यूजिक, डांस, प्रोस्टिट्यूट, सीमेन, यूट्रस, ओवरीज, एक्टिंग, एक्टर, एक्ट्रेस, फैंसी आइटम्स, लग्जरी, व्हीकल, क्लोथ्स, सिंगिंग, परफ्यूम, बेड प्लेजर, सेक्स, फ्लावर, स्वीट, ब्यूटी, चार्मिंगनेस, आर्टिस्ट, सिनेमा थिएटर, हैंडसम, ब्यूटीफुल एंड ब्रांडेड लिकर, टेस्ट, फिर कोई भी प्रकार की ब्रांडेड आइटम